अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि आपने वीडियोस डालते वक्त क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो वीडियोस हैं, जो भी आपने आज तक वीडियोस डाली हैं, वो 100% जो हैं वो व्यूज़ भी लाना स्टार्ट कर देंगी और उनके ऊपर जो है वो आपका जो है वो वॉच टाइम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो पूरी वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। अक्सर हम लोग करते क्या हैं, हम लोग वीडियो डालते हैं यूट्यूब के ऊपर और उसके बाद जो है वो खुद सो जाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत करते हैं हम लोग। हम खुद जो है अपने आप को जो है वो तरक्की की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। यूट्यूब चाहता है कि आप लोग जो है वो आप लोग ग्रो करो, आपका चैनल ग्रो करो, लेकिन आप खुद नहीं चाहते कि आपका चैनल जो है वो ग्रो करे। कैसे नहीं चाहते हैं, मैं इसी वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगा और समझाऊंगा किस तरह से आपने वीडियोस को जो है वो चेक करना है। आपने जो आज तक वीडियोस अपलोड किए हैं, कभी आपने उन वीडियोस को जाके पलट के देखा है? कभी उनका CTR चेक किया है आपने? कभी उनकी रैंकिंग चेक की है आपने? कभी भी नहीं किया आपने जस्ट वीडियो डाली और आप खुद सो जाते हैं। आपको पता ही नहीं है कि वीडियोस की रैंक क्या है, वीडियोस का CTR क्या है, वीडियो कैसे रैंक करती हैं, इसका CTR क्या है और इसमें क्या क्या कमियां हैं। यूट्यूब आपको खुद बताता है कि आपकी इस वीडियो में ये कमी है, इस वीडियो में ये कमी है। कहाँ बताता है, मैं आपको वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। कैसे बताता है वो भी बताऊंगा और उनको ठीक कैसे करना है आपने, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं कि अगर आप मोबाइल के ऊपर YouTube यूज़ करते हैं तो आपने जो है वो गूगल में जाके, ठीक है, गूगल क्रोम में जाके जो है वो अपने मोबाइल पे जो है वो इसको लॉगिन कर लेना है। YouTube को YouTube में नहीं जाना है, गूगल में जाके अपने मोबाइल पे जो है ना आपने YouTube लिखना है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है आपके सामने youtube.com आ जाएगा। यहाँ पे आके आपने जो है इसको डेस्कटॉप वर्जन पे करके आपने इसको लॉगिन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद जो है आपने जो है यहाँ पे आपका जो चैनल है वो आपको कोने में नजर आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक करके आपने YouTube स्टूडियो में चले जाना है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वीडियोस की कि हमारी वीडियोस जो हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएंगी, कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाएंगी। 100% लेके आने चाहिए। व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे आपकी वीडियोस पे, क्यों आपके सब्सक्राइबर दिन ब दिन जो हैं वो कम होते जा रहे हैं बढ़ने की बजाय? वो जस्ट फ्रेंड्स आप लोगों की कमी की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वीडियो अपलोड की है, जैसे कि मैंने ये वीडियो अपलोड किया कुछ घंटे पहले, ठीक है। तो ये वीडियो मेरे डैशबोर्ड के ऊपर आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना। इस वीडियो का जो है वो मुझे मुकम्मल तफसील समझा रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने मतलब मैंने यूट्यूब पे तरक्की करनी है, मैंने यूट्यूब के चैनल को ग्रो करना है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल ग्रो करे और मैं इससे कमाई करूँ, तो फिर आपको यार ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, 100% देखनी पड़ेंगी। आप सारी ज़िंदगी भी अगर लगे रहेंगे, ठीक है ना, तो आपका चैनल कभी ग्रो नहीं करेगा अगर आप जस्ट वीडियो अपलोड करते हैं और सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी तब तक आपका चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। मेरे भाई, प्लीज़ खुदारा, आप इतनी मेहनत करते हैं वीडियोस के ऊपर, थोड़ी सी मेहनत जो है वो इसको चेक करने में किया करें, इसको चेक किया करें, इसको देखा करें कि ये वीडियो क्यों रैंक नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये वीडियो है, इस वीडियो के हम एनालिटिक्स में चले जाते हैं, ठीक है ना। गो टू वीडियो एनालिटिक्स। इस वीडियो का हमने एनालिटिक्स ओपन कर लिया है। यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि व्यूज़ 275 व्यूज़ आए हैं इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। 9 घंटे जो है इसने वॉच टाइम कंप्लीट किया है, 3+ सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना। हम इसको रीच पे ले जाएंगे। ऐसे ही आपने अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे इसको रीच पे ले जाना है। तो यहाँ पे वो फ्रेंड्स बता रहे हैं कि इम्प्रेशन, ये देखिए सबसे पहले आपके सामने जो है इम्प्रेशन आपको नज़र आ रहा होगा। ये वो इम्प्रेशन है कि जो यूट्यूब वीडियो जो है मेरी लोगों के पास लेके गई है, वो 1000, ठीक है, 80 लोगों के पास मेरी वीडियो को लेके गया है यूट्यूब, ठीक है।
1080 लोगों के पास यूट्यूब मेरी वीडियो को लेके गया, लेकिन उसमें से कितने लोगों ने मेरी वीडियो को देखा है? 275 लोगों ने वीडियो को देखा है जस्ट, ठीक है। और ये इसका जो है मतलब ये खुद बता रहा है वो कि आपकी वीडियो जो है हम 1080 बंदों के पास लेके गए हैं, उनमें से 275 बंदे ने व्यूज़ दिए हैं इस पे। इसका जो है वो मतलब इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो है, ठीक है ना, वो 10% है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ही ख़ास बात है एक आपकी वीडियो में, ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बात है कि इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट होता है, ठीक है ना, ये आपका 10 से ऊपर होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपका 10 से कम है, ठीक है ना, तो फिर आपकी वीडियो में कहीं ना कहीं 100% कमी है। या तो उसका थंबनेल अच्छा नहीं है, या उसका टाइटल आपने अच्छा नहीं लिखा है, या उसका डिस्क्रिप्शन आपने अच्छा नहीं लिखा है, या उसमें आपने टैग्स नहीं लगाए हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारी इसी वीडियो का ये इंप्रेशन जो है ये 10% से भी कम होता, तो हम क्या करना चाहिए? हमें क्या करना है? तो हमें जस्ट बैक आना है, वापस आना है, ठीक है ना। इसको हमने सारी चीज़ों को चेक करना है लाजमी, ठीक है। हमने डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है, ठीक है ना, बैक, और यहाँ से हम कंटेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने कंटेंट पे क्लिक किया, हमारी सभी वीडियोस जो हैं वो हमारे सामने ऐसे शो हो जाएंगी। इसको हम एडिट कर लेंगे, ठीक है। इस वीडियो को हमने एडिट कर लिया, ठीक है। ये देखें, ये इसका टाइटल है, इसका मतलब टाइटल आप लोगों ने चेंज कर देना है, और टाइटल ऐसा लिखना है जिसको लोग सर्च करते हो। अगर आपको टाइटल लिखना नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल आपने एक वीडियो अपलोड किया, आपको उसका टाइटल लिखना नहीं आ रहा, आप यहाँ पे न्यू टैब में चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे आप जो है यूट्यूब ओपन कर लें। यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मतलब इसमें कुछ बहुत बड़ा करना नहीं है आपको, ठीक है ना। आप यहाँ पे जस्ट सर्च लिखें, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लें आपने कुकिंग का चैनल बनाया, ठीक है ना, तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपका व्लॉग का चैनल है, ठीक है ना, आपका गेमिंग का चैनल है, आपका किसी भी चीज़ का चैनल है, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा अर्निंग का चैनल है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, अर्निंग, ठीक है। और मैंने जस्ट अर्निंग भी कंप्लीट नहीं किया है अभी, ठीक है ना। मैंने ये देखें जस्ट कुछ वर्ड लिखे हैं, लेकिन नीचे कितने सारे अर्निंग के जो टाइटल हैं वो जो मेरे सामने हैं वो शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अर्निंग्स, ठीक है ना, डिज़ाइनिंग, ठीक है ना, अर्निंग एप्स, अर्निंग्स जो है वो मेकिंग एट होम, ठीक है ना, अर्निंग ओल्ड डिज़ाइन 2022। मतलब ये है कि ये चीज़ें सर्चेबल हैं। ये गूगल, मुझे यूट्यूब खुद बता रहा है कि ये चीज़ें जो हैं अर्निंग के हवाले से ये चीज़ें लोग जो हैं वो सर्च करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोग सर्च कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने इनमें से कोई टाइटल लिखना है, ठीक है ना। ये अपने टाइटल में अपने मतलब जो टैग्स हैं आप लगा रहे हैं उनमें ये चीज़ें डालें आप, ठीक है। ये आप अर्निंग डाल दें, ये डाल दें, ये डाल दें, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सर्चेबल हैं, ये लोग इनके बारे में सर्च करते हैं रोज़। ऐसे ही अगर आप व्लॉग का चैनल है आपका, ठीक है ना, आप तो यहाँ पे आप लिख लें व्लॉग। मैंने जस्ट व्लॉग लिखा, ठीक है ना, तो इसके नीचे आ गया व्लॉग वीडियो कैसे बनाएं, व्लॉग चैनल कैसे बनाएं, व्लॉगिंग टिप्स फॉर बिगनर्स, ठीक है ना। तो ये वर्ड जो हैं ये सर्चेबल वर्ड हैं, ठीक है ना। इनको लोग डेली सर्च करते हैं, हज़ारों की तादाद से, लाखों की तादाद से लोग सर्च करते हैं। और आप मुझे जस्ट एक बात बताएं कि जब आप अपनी वीडियो में ये लगाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने ये लगा दिया अपनी वीडियो में, ये वर्ड आपने उठा के अपनी वीडियो में लगा दिया यहाँ से, ठीक है। और आप जब हज़ारों लोग वो सर्च करेंगे, ठीक है ना, किसी ने सर्च किया व्लॉगिंग टिप्स फॉर बिगनर्स, आपने एक व्लॉग बनाया, ठीक है ना, आपका व्लॉग उसके सामने आ जाएगा, ठीक है। वो बंदा ये सोचेगा कि यार मैं इस व्लॉग को देख के सीख लेता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है ना। वो आपका व्लॉग देखेगा, आपकी वीडियो पे व्यू भी आ जाएगा, और वो हो सकता है आपका व्लॉग उसको अच्छा लगे और वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आपका क्या होगा कि आपका एक सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएगा और व्यूज़ भी आ जाएगा। ऐसे हज़ारों लोग सर्च करते हैं। अगर मतलब एक वीडियो आपकी अच्छी जा रही है, सर्चेबल जा रही है, सर्च में जा रही है, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, आपके कम से कम 500 सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बात बहुत ज़रूरी है। अपनी वीडियो का जो टाइटल है, आप टाइटल लिखते हैं वो सर्चेबल टाइटल लिखा करें, ठीक है ना। और जो टैग्स लगाते हैं वो भी सर्चेबल टैग्स लगाया करें। अगर आपकी वीडियो का रैंक थ्रू अच्छा है, अगर आपकी वीडियो का रैंक थ्रू 10% से ऊपर है, ठीक है,
एनालिस्टिक में आप जाके चेक करते हैं, अगर आपकी वीडियो का रैंक थ्रू जो है वो मतलब 10% से ऊपर है, क्लिक थ्रू आपका अच्छा जा रहा है, ठीक है ना, तो फिर आपको कुछ भी उसका चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपने यहाँ से रीच में जाना है तो आपको आपका जो है सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए आपका मेरा क्लिक थ्रू इस वीडियो का जो है वो 10% है। 10% मतलब बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है ना। लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जो है YouTube लेके जा रहा है, ठीक है ना। इसका क्लिक थ्रू जो इंप्रेशन है वो 10% है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर ये मतलब 2% है, 3% है, तो समझ लें आपकी वीडियो रुक चुकी है, ये किसी के पास जाने की ये जो है ये वीडियो किसी के पास नहीं जाएगी। तो ये चीज़ आपने जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा सर्च करनी है, ठीक है ना। इस पर बहुत ज़्यादा आपने गौर व फिक्र करना है, ठीक है ना। अपनी वीडियो अपलोड करने के बाद 1-2 घंटे के बाद जो है आप अपनी वीडियो को चेक किया करें, एनालिस्टिक उसका चेक किया करें लाजमी। अगर उसका एनालिस्टिक में आपका क्लिक थ्रू जो रेट है वो बहुत कम जा रहा है, ठीक है ना, इसको CTR बोलते हैं। अगर इसको मतलब ये इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो है वो इसका कम जा रहा है तो आप इसको जो है इसका फौरी टाइटल चेंज किया करें, फौरी इसका जो है वो थंबनेल आप अगर आपसे वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो आप उसे बेटर कुछ बना के जो है उसका थंबनेल लगाएं, ठीक है ना। वो उससे क्या होगा कि उसके बाद आप अपनी वीडियो का जो है वो इंप्रेशन चेक करेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मैंने पहले ये गलती की थी और अब मैंने इसको सही किया है। तो अब जो है वो व्यूज़ भी बढ़ना शुरू हो गए हैं और इसका इंप्रेशन भी बढ़ना शुरू हो गया। और फिर जब आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उनमें आप ये चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करेंगे। तो मैं आपसे जस्ट ये गुजारिश करूँगा कि आप अपनी वीडियो को अपलोड करने के बाद लाजमी जो है उसका एनालिस्टिक चेक किया करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी वीडियो की कारकर्दगी जो है वो यूट्यूब किस तरह से उसको देख रहा है, क्या कारकर्दगी आपकी वीडियो की, ठीक है ना। आपकी वीडियो जो है वो लोगों तक जा भी रही है या नहीं, या वहीं के वहीं रुक चुकी है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको बहुत तरीके से पता होनी चाहिए। तो मेरे भाई ये लाजमी, आप इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, तो इसको लाजमी जो है 10 मिनट की अगर आप वीडियो बनाते हैं तो कम से कम 10 मिनट आप टाइटल और जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखने में लगाया करें। अच्छे से अच्छी कोशिश किया करें, अच्छे से अच्छा टाइटल लिखें, अच्छे से अच्छा जो है वो डिस्क्रिप्शन लगाएं, ताकि जो है आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और आप उसके ऊपर व्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आए और आपका चैनल हर दिन ग्रो करे। कामयाब इंसान वही होगा जो जिसका चैनल हर दिन ग्रो करेगा। अगर आपके एक दिन में 2 सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं तो समझ लें आपका चैनल जो है वो ग्रो कर रहा है, आपका चैनल जो है वो ग्रो की तरफ जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता एक दिन वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे और व्यूज़ भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएंगे। लेकिन यह है कि अब वीडियोज़ अपलोड करके सो मत जाया करें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ अपने से जो कम छोटे यूट्यूबर्स हैं, आपके मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 के सब्सक्राइबर हैं, किसी बंदे के 100 सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ उन लोगों को सपोर्ट किया करें खुदा की ज़ात के लिए, ठीक है ना। अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपको सपोर्ट करेगी, और जब अल्लाह की ज़ात आपको सपोर्ट करेगी तो आप कोई भी माई का बाप जो है वो आपको, कोई भी मतलब बंदा इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको तरक्की करता रोक सकता है, क्योंकि अल्लाह आपके साथ है, ठीक है ना। तो खुदा के लिए अल्लाह की तरफ से जो है वो सपोर्ट किया करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।